देश के तमाम इदारे एक एक करके मोदी सरकार पूरी तरह से चौपट करती नजर आ रही है। कल से एक बार फिर बहस शुरू हो गई है कि क्या अब हमारी जो कोर्ट सिस्टम है वो भी पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में आ गया है। समय समय पर कोर्ट के जरिए कुछ ऐसे फैसले सामने आते हैं जिसको लेकर के सेकुलर लोगों के जरिए उत्साह मनाया जाता है और कहा जाता है कि हमें कोर्ट पर विश्वास है। लेकिन दो घटनाएं ऐसी घटी हैं पिछले 3-4 दिन के अंदर जिसने एक बार फिर से इस बहस को तेज कर दिया है कि क्या जो कोर्ट के जरिए मोदी सरकार के फेवर में जो फैसले आ रहे हैं वो उसकी एक झलक कल उस वक्त देखने को मिली जब एक प्राइवेट प्रोग्राम में भारत के जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़, उनके यहाँ गणपति की पूजा में प्रधानमंत्री पहुँचते हैं और उस पूजा में वो शामिल होते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद तमाम सेकुलर पार्टियों के ज़रिए और विपक्ष के ज़रिए इस पर हमला बोला गया और सवाल खड़े किए गए कि क्या केजरीवाल को ज़मानत ना मिल पाना, बाबरी मस्जिद का फैसला हो या फिर ज्ञान वापी को लेकर कोर्ट में सुनवाई ना हो पाना हो, मथुरा का मामला हो, इसके अलावा ईवीएम का मामला हो, ये तमाम कुछ बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सोशल मीडिया में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और दूसरी घटना जो घटी है वो ये है जिसको लेकर के हमने कल एक स्टोरी बनाई थी, आप लोगों ने काफ़ी संख्या में उसको देखा कि किस तरह से 30 लोग पूर्व जज हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एक प्रोग्राम में शामिल होते हैं। विश्व हिंदू परिषद के जरिए उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया जाता है और उस प्रोग्राम में भारत के कानून मंत्री भी शामिल होते हैं। उसको लेकर सवाल खड़ा किया गया और सबसे बड़ा सवाल हुआ जो कर्नाटक हाई कोर्ट में जज थे और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। 2022 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के खिलाफ फैसला दिया और उसके बाद लार्जर बेंच को ये पूरा मामला हिजाब का जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था। तो इस पूरे मामले को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा कानून पर क्या कहता है इस तरह की चीज़ों को। क्या पब्लिकली सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, क्या पब्लिकली कोई भी जज हाई कोर्ट का या लोअर कोर्ट का इस तरह से मिल सकता है या उसके किसी प्राइवेट प्रोग्राम में क्या राजनेताओं का जाना कानून की नज़र में क्या है उसको किस तरह से हम देखते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों की अलहदगी का नज़रिया जो है वो हमारे भारत की कानून में है, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन दोनों के बीच फासला होना चाहिए। लेकिन समय समय पर भारत के मुख्तलिफ जगहों से इस तरह के वीडियो, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज़रिए एक राम का बैग चीफ जस्टिस को दिया गया था जिस पर राम लिखा हुआ था, उसको लेकर भी बवाल खड़ा हुआ था। या फिर भारत की राष्ट्रपति से मुलाकात का एक वीडियो है उस पर भी सवालात खड़े हुए थे। अब हालिया जो कल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें मोदी पूजा करते हुए नज़र आ रहे हैं चीफ जस्टिस के घर पर। चीफ जस्टिस की पत्नी भी हैं, चीफ जस्टिस भी हैं। उसको लेकर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच जो फासला है जो रहना चाहिए भारत के कानून की दफ़ा 50 के तहत, दोनों के दरमियान, एग्जीक्यूटिव के और जुडिशरी के दरमियान गैप होना ज़रूरी है, नहीं तो आवाम का उनसे विश्वास हट जाएगा। अब तक ये सिर्फ दिखावे के लिए था, लेकिन न्यायपालिका और राजनीतिक सरकार के बीच में दूरी बनाए रखने के लिए इसे लागू किया जाता था। लेकिन वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो व्याख्यान के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और न्याय और पारदर्शिता पर अक्सर लेक्चर देते हुए नज़र आते हैं मुख्तलिफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। पब्लिक के बीच इन तमाम चीज़ों पर वो अपना ज्ञान भगाड़ते हुए नज़र आते हैं। तो जाहिर सी बात है ये ज्ञान कितना कारगर है और क्या इस ज्ञान को जो लोगों के लिए भगाड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में भी उसको लागू कर रहे हैं। इस वाक़ये ने
उनकी पूरी तरह से कलई खोल कर रख दी है और ये सामने आ गया है कि किस तरह से वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और कभी कभी सरकार के खिलाफ कुछ कठोर टिप्पणियां करके खुद को सिद्धांतवादी और निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से कुछ महीनों पहले ही, 1.5 महीना बचा है, चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो रहे हैं, उन्होंने ये कदम उठाया है और कहीं ना कहीं एक बार फिर ये बहस भी शुरू कर दी है कि क्या बाबरी मस्जिद का फैसला देने वाले एक जज जो पिछले चीफ जस्टिस थे, जिनको राज्यसभा दी गई भारतीय जनता पार्टी के जरिए, तो क्या ये भी कुछ मलाईदार पद जो है वो पाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं न्यायिक गरिमा में जो कुछ बचा था उससे छुटकारा पाने की कोशिश है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने घर पर मोदी का स्वागत कर उन सवालों को और मजबूत कर दिया है कि आखिर उन्होंने बाबरी मस्जिद के खिलाफ राम मंदिर का फैसला क्यों लिखा। इन्हीं के ज़रिए जो अभी मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने ईवीएम वोटिंग मशीनों को क्लीन चिट क्यों दी। महाराष्ट्र की असंवैधानिक और अत्यधिक अवैध सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और लगभग 1.5 साल तक महाराष्ट्र सरकार की असंवैधानिक स्थिति साबित होने के बावजूद वे मामले में देरी क्यों बनाते रहे। चंद्रचूड़ ने केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दी। चंद्रचूड़ के कार्यकाल में दिल्ली दंगों के नाम पर एनआरसी के खिलाफ अभियान चलाने वाले मुस्लिम कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी। चंद्रचूड़ जो पूजा की इजाज़त दी गई है अभी काशी में, उसको क्यों नहीं रोक पाए। और फिर जब मामले लगातार इन मसाजिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो उन पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट की तरफ इन तमाम मामलों को फॉरवर्ड किया गया। चंद्रचूड़ ने कलकत्ता बलात्कार मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ अदालत की खुद जो है स्व नोटिस लिया और उसके बाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। लेकिन आप लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में जो हो रहा है, अभी जिस तरह के हालात मुख्तलिफ राज्यों में बने हुए हैं। आज ही का एक मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है कि एक महिला और एक पुरुष जो हमारे आर्मी के हैं, वो शूटिंग रेंज में ट्रेनिंग कर रहे थे। जो नौजवान था उसको बंधक बनाया, बंदूक की नोक पर महिला के साथ बलात्कार, गैंगरेप किया गया। इसके अलावा कई राज्यों के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। मणिपुर के जो हालात हैं, ख़ासतौर से 3-4 दिन से जो स्थिति वहाँ पर बनी हुई है उस पर कोई सोमोटिव नहीं लिया जाता। मणिपुर में जिस तरह से औरियाँ बिल्कुल नंगी लड़कियाँ टहलाई गईं, उनको पीटते हुए नज़र आए, उनके साथ बेहुरमती करते हुए नज़र आए, उस पर सोमोटिव नहीं लिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें, इसके साथ ही महाराष्ट्र उत्तराखंड की भाजपा सरकारों में बलात्कार की ऐसी घटनाएं हुई तो उन्होंने इन शक्तियों का इस्तेमाल वहाँ की सरकारों के खिलाफ क्यों नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में चंद्रचूड़ ने विपक्षी दलों को ईडी और जाँच एजेंसियों के प्रकोप से बचाने की याचिका क्यों खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर चंद्रचूड़ क्या कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की मोदी सरकार के फैसले को संवैधानिक दर्जा देंगे। ऐसे कई मामले हैं जिनमें चंद्रचूड़ ने नेतृत्व में लिए गए फैसले मोदी सरकार के लिए राहत बने। अब मोदी चंद्रचूड़ के घर पहुंच गए तो इन फैसलों पर और सवाल खड़े हो गए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का ये पूरा मामला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता का भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी 3 दिन पहले जो एक वीडियो वायरल हुआ कि किस तरह से वीएचपी के ज़रिए जो एक बैठक बुलाई गई थी उसमें ये शामिल हुए, हिजाब के ख़िलाफ़ इन्होंने फैसला दिया था। इस मामले पर जो कल मुलाकात हुई है, पूजा में गए हैं मोदी, महुआ मोत्रा ने टीएमसी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि ऑफ कोर्स माय लॉर्ड एंड यू हैव द लाइबर्टी टू अटेंड एनीथिंग, टेक अ पोस्ट रिटायरमेंट, साइन ए क्रॉस बिकॉज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ RSS and who can stop the gods from doing anything, who are we and mere mortals and to question you। अब इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मीटिंग हुई है उसमें अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री हैं वीएचपी की, इस मीटिंग में शामिल हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और सवालात खड़े हो रहे हैं।